हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो 5 अगस्त को अयोध्या में भूमि पूजन होने वाला है और इसको लेकर दोपहर 1:30 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे अयोध्या। बिल्कुल राजकिशोर, और सारी जो तैयारियां इस समय अयोध्या में की जा रही हैं उसका जायजा योगी आदित्यनाथ खुद ले रहे हैं। कल उनको पहुंचना था, लेकिन एक कैबिनेट मंत्री की क्योंकि कोरोना के चलते मृत्यु हो गई, इसलिए वो दौरा रद्द किया गया, लेकिन आज खुद वो पहुंचेंगे। राममयी हो रखी है इस समय अयोध्या, भव्य तैयारियां भूमि पूजन की, देश को इंतजार भी है इस पल का, और खुद प्रधानमंत्री इस पल के गवाह बनेंगे। राजकिशोर बिल्कुल शोभना, और खास बात यह है कि जिस समय आडवाणी जी ने जो है राम यात्रा निकाली थी, रथ यात्रा निकाली थी, उस समय जरूर गए थे नरेंद्र मोदी। उसके बाद से वो कभी नहीं गए अयोध्या। तो जब ये 29 साल बाद जा रहे हैं तो एक शायद संकल्प था, उनको लगता था कि वो पूरा होने जा रहा है, तो अब वहां पर पहुंच रहे हैं। और अब इस समय पूरी अयोध्या नगरी राममय है। हालांकि ये जो कोरोना का संकट है, इसने निश्चित तौर पर बहुत ही कुछ गंभीर समस्याएं भी खड़ा की हैं। बिल्कुल राजकिशोर, और जिस तरीके से पूरी तैयारियां की जा रही हैं, वो पल पल का अपडेट, पल पल की रिपोर्ट्स हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। हमारे साथ अयोध्या से राजनीतिक संपादक पंकज झा, अयोध्या से ही रणबीर, ज्ञानेंद्र तिवारी। तो बड़ी तैयारी एबीपी न्यूज की। पंकज झा का मैं रुख कर लेती हूं। पंकज, आप वहां स्वयं अयोध्या में मौजूद हैं, उस पल का इंतजार पूरे देश को है जो कि पिछले लगभग 50-55 साल से किया जा रहा था। क्या तैयारियां? देखिए, तैयारी में जो आज सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर जहां पर राम जन्मभूमि मंदिर के लिए नींव रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 तारीख को, वहां पर गणेश पूजन, हम कहते हैं ना अपने घर में अगर कोई भी पूजा होती है, कोई शुभ कार्य शुरू होता है तो सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। तो आज भगवान गणेश की पूजा शुरू हो गई है वहां पर, और फिर उसके बाद वहां पर पंडाल लग रहे हैं। वहां पर एक विशेष मंच बन रहा है जिसमें मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत होंगे, और बाकी मेहमानों को दूसरी जगह बिठाया जाएगा, क्योंकि जैसा कह रहे थे राजकिशोर कि कोरोना का खतरा भी बहुत बड़ा हुआ है। और साथ ही अयोध्या में आज से निमंत्रण पत्र बंटने भी शुरू हो गए हैं। सबसे पहला कार्ड इकबाल अंसारी को दिया गया है। इसके अलावा 52 साधु संतों को भी आज कार्ड बांटा जाएगा। खुद योगी आने वाले हैं थोड़ी देर में, वो राम जन्मभूमि परिसर में भी जाएंगे जहां भूमि पूजन होना है, साधु संतों से बात करेंगे, तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे। ठीक है, हमारे साथ हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र भी मौजूद हैं। पंकज जी, भी आपके पास हम आते हैं। ज्ञानेंद्र, सीधा सवाल ये है कि जब कोरोना को लेकर इस तरीके के मामले बढ़ चुके हैं, उसके बाद क्या अयोध्या में उत्साह में और जिस तरीके की तैयारियां हैं उस पर भी कुछ कोई असर आपको दिखाई पड़ रहा है, या उत्साह कायम है, आस्था का ज्वार हिलोरे उमड़ रहा है? राजकिशोर जी, कोरोना का खतरा है, अयोध्या में नहीं लग रहा है। अयोध्या में आपको देखकर, कल हम यहाँ सरयू नदी, सरयू तट पर भी थे जब आरती हो रही थी, बहुत ज्यादा भीड़ थी और बार बार ये अनाउंस किया जा रहा था कि आप यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क लगाइए, लेकिन उसके बाद भी श्रद्धालु उमड़े हुए थे। अब जब आप कह रहे हैं कि तैयारियों पर क्या असर पड़ रहा है, तो राजकिशोर जी मैं तस्वीरों के सहारे आपको बताता चलूं कि अयोध्या कैसी सज रही है। क्योंकि बात राम की हो रही है, रामलला की हो रही है, इसलिए शुरुआत भी मैं चाहूंगा दुर्गेश आप प्रभु राम के नाम से ही करें। और देखिए इन तैयारियों को और इन दीवारों को, ये राम की पैढ़ी का कार्यालय है राजकिशोर जी, और इस पूरे कार्यालय के बाहर बनी दीवारों में आपको कण कण में राम दिखाने के लिए, कण कण में इस बात का एहसास कराने के लिए कि प्रभु श्री राम लला की ये नगरी है, किस तरह से दीवारों को सजाया गया है। और ये प्रभु श्री राम से लेकर सुमित्रा, सीता, भरत और पूरे परिवार को जिस तरह से यहाँ दिखाया गया है और उकेरा गया है उनकी तस्वीरों को, तो इससे आप साफ समझ सकते हैं कि यहाँ किसी भी प्रकार की तैयारी में कोई कमी नहीं है। सावधानी बरतने की बात जरूर कही जा रही है, जिला प्रशासन के द्वारा कही जा रही है, अधिकारी लगातार इस बात को कह रहे हैं, लेकिन जो तस्वीर है उन तस्वीरों में हर्षोल्लास है। यूं कहें कि 5 अगस्त को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आएंगे तो उसकी तैयारी में कहीं कोई कमी नहीं दिख रही है। ये बात अलग है कि जिस तरह से कोरोना का खतरा है तो लोगों को सावधान रहना चाहिए शोभना, लेकिन उसके बाद भी अयोध्या की सड़कों में, गलियों में, मंदिर में, चौक चौराहों में हर जगह आपको 5 अगस्त की तैयारी दिखेगी। बहुत बहुत खूबसूरत तस्वीर देखिए, इकबाल अंसारी के हाथ में वो न्योता है जो उनको भेजा गया है भूमि पूजन के लिए। और इस पूरे विवाद में जिसे कहा जाए कि इकबाल अंसारी बहुत बड़ा नाम है राजकिशोर।
शोभना, देखिए, बड़ा राम मतलब मर्यादा है। राम मतलब जो है, राम राज्य की जब हम बात करते हैं तो कहते हैं कि शेर और बकरी एक घाट पे पानी पीते थे, और इकबाल अंसारी जो वहां पर मुद्दई थे उनको पहले कार्ड भेजना उसी राम की मर्यादा का पालन करना हुआ। और एक बात और मैं आपको बताऊं, जिस समय जब राज तिलक हुआ था उस समय राज तिलक में जो राम के अकेले स्टेट गेस्ट थे जिन्होंने अपने एक अतिथि भेजा था वो थे निषाद राज। इकबाल अंसारी के घर उनसे बातचीत करने, मुलाकात करने, अचानक से पता लगा कुछ लोग आए हैं यहाँ पर राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से। ये कार्ड है इकबाल अंसारी का और निवेदक में लिखा हुआ है महंत नित्य गोपाल दास, जो कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष भी हैं। और इकबाल अंसारी को न्योता मिला है 5 तारीख को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं भव्य राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए। इकबाल भाई, आप पक्षकार भी रहे इस पूरे मामले की, आज आपके हाथों में भूमि पूजन का कार्ड है। देखिए, हम तो पक्षकार रहे, लेकिन 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने जो है मसले को खत्म कर दिया है। अब जो है कोई विवाद रहा ही नहीं, और अयोध्या के साधु संतों के मैं बीच में रहा। राम मंदिर का काम शुरू है, और इससे पहले भी जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जो ने किया था तो हमारे जो है वालिद साहब ने भी उस फैसले को ही मान लिया था। कभी आपने सोचा था कि राम मंदिर बनेगा, भूमि पूजन होगा, इकबाल अंसारी को भी न्योता मिलेगा? देखिए, हम लोग तो अयोध्या के निवासी हैं, अयोध्या में कोई भेदभाव नहीं। हम तो मठ मंदिरों में अक्सर भी जाया करते हैं, कोई तो त्योहार भी हो, कोई फंक्शन भी हो, तो ये भी जो है हमारे जो है मोहल्ले में है। अगर हमको मिल रहा है न्योता तो हम जाएंगे। तो इकबाल अंसारी के हाथ में वो पीले रंग का न्योता, और यही गंगा जमुनी तहजीब की खूबसूरती है कि देखिए आज इकबाल अंसारी को भी बुलाया जा रहा है। भले ही अभी मुक्तेश्वरानंद ने कितना भी कहा हो कि मुसलमान वहां नहीं आएंगे। रणबीर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रणबीर, कहा जाता है राम से बड़ा राम का नाम और राम के नाम से बड़ा राम का काम। अयोध्या वासी कैसे जुटे हुए हैं तैयारियों में? आम आदमी की मैं बात कर रही हूं। जी बिल्कुल, जिस राम के नाम के आगे मर्यादा पुरुषोत्तम जुड़ा हो, जाहिर है कि उनके शहर में तैयारियां बहुत ज्यादा होंगी। और अगर आम आदमी की बात करें तो जिस तरीके से अपील की गई है सभी लोगों से अखंड पूजन करने के लिए, दिए जलाने के लिए, तो वो तैयारी है। मैं एक बार जरा पीछे तस्वीर आपको दिखा दूं। ये सरयू का घाट है, राम की पैड़ी बिल्कुल सामने है, और ये अयोध्या की वो घाट है जो तस्वीरों में दिखते हैं। यहाँ पे जो लाइटिंग की गई है वो रात में देखते ही बनती है। आरती होगी और 5 तारीख की शाम को यहाँ दीपदान होगा, दीपोत्सव होगा, और एक अनुपम छटा दिखाई देगी। पूरी अयोध्या की बात करूं तो जो आम आदमी है, जो ऐसे साधु संत है जो मठों मंदिरों में रहते हैं, उन्होंने अखंड रामायण का पाठ करने, दिए जलाने, पूजा पाठ करने और मिठाइयां बनाकर दूसरों को बांटने और खुशी मनाने की तैयारियां कर रखी हैं। तमाम सारी ऐसी जगहें हैं अयोध्या में जहां पर मिठाई बन रही है, कहीं पे दिए जलाए जा रहे हैं। और रात को जब दीपोत्सव होगा तो जाहिर है कि उस दिन बहुत एक अलग तस्वीर अयोध्या की पूरी दुनिया देखेगी। जी रणवीर, हमारे साथ हमारे राजनीतिक संपादक पंकज झा भी मौजूद हैं। पंकज, अभी आपने बात दिखाई इकबाल अंसारी से, और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने जैसा शुरुआत में कहा था कि विघ्न विनाशक की तो पूजा हो चुकी है और राम की मर्यादा भी वहां पर दिखाई पड़ रही है। हम लोगों ने बतौर पत्रकार कवरेज करते हुए यहां पर बहुत विषाद देखा है, बहुत रक्तपात भी देखा है, लेकिन जब रामलला की स्थापना हो रही है तो उस तरीके का कोई माहौल नहीं है। भले ही जैसा कि शोभना कह रही थी कि अभी मुक्तेश्वरानंद जैसे लोगों ने कुछ फुलझड़ियां छोड़ी हों, लेकिन लोगों की आस्था और जो राम का प्रताप है, राम की मर्यादा है, उसी तरीके से रामलला वहां पर विराजमान होने जा रहे हैं पूरे हर्षोल्लास के साथ में। बिल्कुल, देखिए अब वो सब बातें बीती ताई बिसारी या आगे की सुधी ले, अभी तो सब कुछ यही है कि राममय हो चुका, हर जगह राम। लोग यहाँ तो अयोध्या नगरी अद्भुत नगरी है, लोग यहाँ नमस्कार प्रणाम नहीं, जय जय सिया राम से लोग एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। मेरे पीछे भी जो मंदिर है, मैं ट्रक के कारण आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, वहां भी 24 घंटे भजन कीर्तन। मैं तो गलियों से आप गुजरे, जैसे गालिन कह रहे थे, जिस अयोध्या के गली मोहल्ले कहीं भी गुजर जाए आपको राम नाम की धुन बजती सुनाई दे रही है। वो विवादों का अंत हो चुका है। और वो कहते हैं ना कि हर मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, तो वो जब साधु संत इतने हैं तो कुछ न कुछ विवाद होता रहेगा। लेकिन ये ऐतिहासिक मौका है, इससे बड़ी बात अयोध्या के लोगों को तो बिल्कुल ही था नहीं कि इतनी जल्दी एक तारीख भी आ जाएगी। लोग तो मजाक उड़ाते थे जब कहा जाता था रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो लोग कहते थे कि तारीख नहीं बताएंगे। तो तारीख भी आ गई, वो मौका भी आ गया, 5 अगस्त को भूमि पूजन हो रहा है। इससे बड़ी बात अयोध्या नगरी के लिए और यहाँ के लोगों के लिए क्या हो सकती है? पंकज, मैं इसी सवाल को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहता हूँ।
तैयारियों को लेकर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पर आ रहे हैं, आमतौर पर देखा गया कि पीएम को जब भी उत्तर प्रदेश में आना होता है तो योगी आदित्यनाथ उससे पहले वहां पहुंचते हैं। कल वो नहीं आ पाए और वो जानकारी पहले ही दे चुके हैं। लेकिन अब जिस तरीके से कोरोना के हालात विकट हो गए हैं, उसके बाद किस तरीके से सुरक्षा इंतजाम और जो 2 गज की दूरी है बहुत जरूरी, ये बिल्कुल सुनिश्चित किया जाए, ये कैसे किया जा रहा है वहां पर? और पंकज, मैं एक सवाल और जोड़ना चाहूंगी मंच को लेकर। पंडाल बन रहा है जी पंकज, एक सवाल और मैं जोड़ना चाहूंगी कि मंच को लेकर भी चर्चा है, मंच को लेकर भी चर्चा है, मंच पर कौन कौन विराजमान होगा? मैं आपको विस्तार से बता रहा हूं। एक बुलेट प्रूफ भव्य पंडाल लग रहा है, सफेद और भगवे रंग का बना हुआ। उसमें एक विशेष मंच होगा जिसपे 5 लोग बैठेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे, संघ प्रमुख मोहन भागवत रहेंगे और राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास, इसके अलावा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, और इसके ये सभी लोग मंच पर रहेंगे। बाकी जो मेहमान बुलाए जा रहे हैं उनके बीच में 2 गज की दूरी को रखते हुए, उसका मान सम्मान रखते हुए कुर्सियां रखी जाएंगी। लेकिन जो राजकिशोर कह रहे थे उसी बात पे मैं आना चाहता हूं कि चिंता सबसे बड़ी बात है कि ठीक है, उस भव्य पंडाल में तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा, लेकिन जो लोग वहां जाएंगे और जिन लोगों से लोग मिलते जुलते रहे, अयोध्या के 52 संतों को बुलाया जा रहा है, टेस्टिंग बहुत कम है। उस हिसाब से अगर आप देखें, कई लोगों ने विश्व हिंदू परिषद के जो यहाँ पहले से इंतजाम में लगे हैं, उन लोगों ने अपना टेस्ट नहीं कराया है, उनसे लोग मिलते जुलते रहे हैं। अब उन लोगों से अगर बाकी मेहमान मिलेंगे, प्रधानमंत्री मोदी को भी आना है, तो वो खतरा नहीं टला है। मैं ये बार बार कह रहा हूँ, इसीलिए बाकायदा सबकी टेस्टिंग होनी चाहिए। इतनी सुरक्षा के जवान हैं, ये एक चिंता की बात है। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। और अब आपको मनोज तिवारी की चौपाई सुनवा देते हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित तिवारी ने मनोज तिवारी से खास बातचीत की है, सुनिए आप। राम मंदिर निर्माण की तारीख नजदीक आ गई है। पिछले करीबन 500 वर्षों से जिस दिन का इंतजार था, अब वो घड़ी नजदीक है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, वैसे तो बीजेपी नेता हैं आजकल, लेकिन उससे पहले एक चर्चित गायक और अभिनेता के तौर पर पहचान बना चुके मनोज तिवारी जी। मनोज जी, राम जन्मभूमि का शिलान्यास, भूमि पूजन प्रधानमंत्री करेंगे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि रामचरितमानस में जो बातें कही गई हैं आज की तारीख में, वो कितनी ज्यादा रेलिवेंट हो जाती हैं हम लोगों के लिए, क्योंकि कहा यह जाता है कि रामचरितमानस में सब कुछ कहा गया है। देखिए अंकित भाई, आपने बहुत सही समय पे बहुत अच्छा टॉपिक हमसे छेड़ा, और मैं ऐसा मानता हूं कि अगर जो भी अध्ययन करेगा राम का और अयोध्या का, अयोध्या में राम आए क्यों, इन सारी चीजों को जो समझेगा, वो आज 500 वर्ष बाद मिल रहे इस खुशी को, उसके महत्व को खूब अच्छे से समझ सकता है। एक तो जब भी राम से जुड़ी कोई बात आती है तो एक पंक्ति हमेशा मन में आती है कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अयोध्या को मंगल का ही भवन कहा गया है, राम के अवतरण को अमंगल नष्ट करने वाला कहा गया है। और आप देखें, हमारे सामने रामचरितमानस है। आज जब शिला पूजन होने जा रहा है, 500 वर्ष पहले उस मंदिर को तोड़ा गया, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, हमारे हाथ में रामचरितमानस है, कि जब भगवान श्री राम का जन्म हुआ तो हुआ क्यों? हुआ तब जब लोग, मुनि, संत, समाज के लोग राक्षसों से आक्रांत हो गए और त्राही त्राही करने लगे, उन्होंने आराधना की। तब भगवान ने कहा है कि जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेसा, मत डरो मुनि लोग, सिद्ध लोग, देव लोग, तुम ही लागी धरी हूं नरवेसा, हम तुम्हारे लिए मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। ये इन पंक्तियों को आज समझना बहुत आवश्यक है।
अनसन सहित मनुजय अवतारा, ले हम दिन कर वंश उदारा। उन्होंने तो तभी कह दिया कि तुम ही लाग धरी हूं नरवेशा। मैं आप जो परेशान हो रहे हो राक्षसों से, असुरों से, उनके लिए हम मनुष्य का रूप धर करके आएंगे। और उसके बाद जो भी हुआ वो नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। नवमी शुक्ल, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, जब भगवान श्री राम का जन्म होता है। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। इन सब बातों को भी आज जब शिला पूजन हो रही है, 500 वर्षों का एक वनवास, एक तो 14 वर्षों का वनवास झेला भगवान श्री राम ने, और अब इन बातों को जितनी समीक्षा होगी, थैंक्स टू एबीपी आप इसकी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उस समय भी क्या हुआ, मां खुश तो थी अद्भुत रूप लेकर, लेकिन आप सोचिए कि भारत की नारी की शक्ति क्या है। मां कहीं खुश तो हो रही, लेकिन तुम तो बच्चा बन, हमारे यहाँ पैदा हुए हो ना, तो बच्चा बनो। बहुत अच्छा प्रसंग है। भारत की मां ने भगवान को कहा बच्चा बनो, क्योंकि जब वो आए थे, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, 4 भुजा है, अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के आए हैं। तो मां ने उनको कहा कि आप बच्चा बनो। फिर भगवान बच्चा बनते हैं, बोलते नहीं अब ठीक लग रहा हूं मां, नहीं और छोटा हो जाओ, एकदम बच्चा हो जाओ। एकदम बच्चे हो गए, बोले अब मां अब मैं ठीक लग रहा हूं। बोले बच्चे तो बन गए हो, लेकिन बातें बड़ों की तरह कर रहे हो, रो। और आप देखिए रामचरितमानस की वो लाइन है जहां लिखा है कि उन्होंने कहा कि रो। उन्होंने कहा कि माता पुनि बोली, सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्टर में और राजकिशोर लगातार आपके साथ बने हुए हैं। इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, श्री राम के ननिहाल से ये बड़ी खबर। राम के ननिहाल से मिट्टी लेकर अयोध्या आए फैज खान को अयोध्या से लखनऊ ले जाया गया है। ये वही फैज खान है जो रायपुर के चंद्रखुरी से मिट्टी लेकर अयोध्या आए थे। बिल्कुल शोभना, और जब से फैज खान मिट्टी लेकर अयोध्या की ओर कूच किए थे, तभी से कुछ संत फैज खान का विरोध कर रहे थे। फैज खान कार सेवकपुरम में छत्तीसगढ़ के चंद्रखुरी से लाए माता कौशल्या मंदिर की मिट्टी भेंट कर चुके हैं। सीधे चलते हैं अपने सहयोगी ज्ञानेंद्र के पास। ज्ञानेंद्र, श्रद्धा व्यक्तिगत होती है लेकिन विश्वास सामाजिक होता है। उसी सामाजिक विश्वास का नजारा है कि फैज वहां से मिट्टी लेकर आ रहे हैं। तो कुल मिला के शेर और बकरी एक घाट पर अब पानी पिएंगे, सिर्फ मंदिर नहीं बनेगा, वाकई समरसता भी पैदा होगी वहां। जिस समरसता की बात कुछ लोगों को पच नहीं रही है राजकिशोर जी। फैज खान जब छत्तीसगढ़ से निकले थे तो सबसे पहले एबीपी न्यूज ने बताया था कि कैसे वहां से 800 किलोमीटर वो चंद्रखुरी से माता कौशल्या के मायके से मिट्टी लेकर निकले हैं। कल हमको जानकारी फैज खान ने दी कि वो कार सेवकपुरम पहुंच चुके हैं और उन्होंने मिट्टी दे भी दी है। लेकिन भोपाल से एक संत का जत्था जो है वो रीवा से उनको फॉलो कर रहा है, लगातार वीडियो बना रहा है। उसका दावा यह है कि वो पैदल नहीं आए हैं। ऐसे में वो संत जो है 20 संतों का समूह अयोध्या पहुंच चुका है और वो कल से ही कह रहा है कि हम इस बात को नहीं मानेंगे कि वो पैदल यहां आए हैं। ऐसे में अभी अभी फैज खान ने ये जानकारी दी है एबीपी न्यूज को कि उनको लखनऊ ले जाया गया है। जी राजकिशोर जी। ठीक है ज्ञानेंद्र, आप बने रहिए। तो राजकिशोर, मामला अयोध्या जो है वो राममयी हो गई है। हमारे तमाम सहयोगी इस समय फील्ड में मौजूद है। रणबीर का मैं रुख कर लेती हूँ। रणबीर, आप सरयू के घाट पर मौजूद हैं और सरयू भी उफान पर है। क्या कहा जाए, राम मंदिर के भूमि पूजन का जश्न सरयू भी मना रही है। राम का जश्न जो है पूरी अयोध्या में गली गली में मनाया जा रहा है और साधु संतों की विशेष तैयारी है। आपको बताऊं कि पूरी अयोध्या में हर कोई इंतजार कर रहा है
5 अगस्त का दोपहर में वो घड़ी जब राम मंदिर का निर्माण शुरू होगा, क्योंकि कई पीढ़ियां गुजर गई और इन पीढ़ियों ने इंतजार किया, लेकिन ये भाग्यशाली पीढ़ियां हैं जो इस वक्त ये मंजर देखेंगी, ये घड़ी देखेंगी। और एक बार फिर से आपको सरयू दिखा दूं, आप देखिए कि इस घाट पर इस वक्त तो नहीं आप एहसास कर पाएंगे, लेकिन रात में जब लाल, पीली, हरी, नीली तमाम लाइटें जलती हैं और ये नदी के महत्व को बताते हुए, इन घाटों का महत्व बताती हैं, तो अयोध्या की जो छटा है वो देखते ही बनती है। तो ये एक बहुत बड़ी तैयारी है पूरे अयोध्या में, और आम आदमी से लेकर खास आदमी, महंत जो अंदर जाएंगे वो भी, जो नहीं जा पाएंगे वो भी, हर कोई बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है और इंतजार में है कि जैसे वो घड़ी आए वो जश्न मनाए। जी।